संस्कारों और आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि। भारत के महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। उनके विचारों में सांसारिक मोहमाया, अहंकार और अस्थिरता का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझ सकें। तुलसीदास जी हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की दिशा में नहीं बढ़ते, तब तक हम अपनी आत्मा की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। उनका संदेश हमें जागरूकता की ओर प्रेरित करता है, ताकि हम इस जीवन के अस्थिर अनुभवों और माया के भ्रमजाल से मुक्त होकर सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकें। आज हम यहाँ तुलसीदास जी के बताए हुए कुछ अनमोल बातों पर विचार करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बातों की और अग्रसर होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सांसारिक प्रेम और शरीर से जुड़ी मोहमाया केवल दुख, पीड़ा और समस्याओं का ही कारण बनती है। पर यह कहना चाहते हैं कि सांसारिक प्रेम से हमें कई प्रकार की समस्याएं होती है और यह अंतः शरीर को बीमारियों से ग्रस्त कर देती है। इसलिए सांसारिक प्रेम से दूरी बनानी चाहिए और इसे त्यागना चाहिए। तुलसीदास यह कहते हैं कि मानव अपने अहंकार और आचरण को इतना बड़ा समझता है कि वह उसे सिर पर भारी बोझ की तरह उठाए रहता है। अहंकार में लिप्त व्यक्ति अपनी वास्तविकता से भटक जाता है और हठधर्मी होकर जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। तुलसीदास इसे कीड़े कौए के समान मानते हैं, जो अपने ही बनाए भ्रमजाल में फंसकर दुख भोगता है। तुलसीदास समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक इंसान अपनी आत्मा की वास्तविक स्थिति और उसकी गति को नहीं समझ सकता। आत्मा का मार्ग और उसका गंतव्य अज्ञात है जब तक कि हम उसके बारे में विचार न करें। तुलसीदास हमेशा आत्मचिंतन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। तुलसीदास जी माया के प्रभाव के बारे में दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि संसार के सुख नींद में आने वाले सपनों की तरह होते हैं, जो सत्य प्रतीत होते हैं लेकिन असल में झूठे होते हैं। संसार के सुख माया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो कि केवल एक भ्रम है। माया मायानाथ की है, अर्थात यह संसार और इसकी समस्त अनुभूतियां भगवान की माया है। यह समझना कठिन है कि यह माया कितनी गहरी है और इसके प्रभाव में आकर इंसान सत्य से दूर हो जाता है। तुलसीदास जी जीवन की अस्थिरता और सांसारिक सुखों की निस्सारता को दर्शाते हुए वे कहते हैं कि जीवन और मृत्यु एक बीच की रेखा के समान होता है। जैसे नींद में सपने देखे जाते हैं, वैसे ही जीवन भी एक अस्थिर और क्षणभंगुर अनुभव है। तुलसीदास जीवन के संघर्ष और दुख की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब इंसान जागता है तो उसे केवल दुख और असंतोष ही मिलता है। इसीलिए हर इंसान को जागरूकता और आत्मज्ञान की आवश्यकता है। तुलसीदास जी माया की वास्तविकता को दर्शाते हुए वे कहते हैं कि सपनों में एक भिखारी राजा बन सकता है और एक राजा भिखारी हो सकता है, लेकिन जब वास्तविकता का सामना होता है तो यह माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये संसार अस्थिरता और भ्रम से भरा हुआ है। जीवन भी एक सपने के समान है, जहां कुछ भी स्थायी नहीं होता। जगत का हर अनुभव अस्थायी है और इसलिए इसे सत्य मानना मूर्खता है। तुलसीदास जी ने अपने अनुभव से पाया है कि संसार में बहुत से लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इस संसार में नीच यानी अज्ञानी और अंधकार में डूबे लोगों की भारी परे है। ऐसे लोग अनुभव करने के बाद भी नहीं समझते। उन्हें बार बार जीवन के थपेरे मिलते हैं, फिर भी वे अपनी मूर्खता से बाहर नहीं आ पाते हैं। तुलसीदास जी बताते हैं कि यह संसार कर्म और मोह का जाल है, जो हमें बांधे रखता है। यह कर्म और मोह का जाल चराचर यानी जीव जंतुओं पर भी लागू होता है। संसार में हर प्राणी इस जाल में फंसा हुआ है
और यही जाल उसे बंधन में बांध कर रखता है। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए, इस मोह माया बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तुलसीदास जी ज्ञान और सुनने सुनाने के बारे में कहते हैं कि वाणी का प्रयोग बोलने के लिए है और कानों का प्रयोग सुनने के लिए। उनका मानना है कि जीवन में हमें सही दिशा में बोलने और सुनने का महत्व समझना चाहिए। केवल बोलने और सुनने से ही नहीं, बल्कि हमें गहन रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर हम जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान और अज्ञानता के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए और समझना चाहिए। वे कहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है, जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के पूर्वक है। तुलसीदास जी के अनुसार जो लोग ज्ञान के बिना अज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, वे असल में अज्ञानता में ही फंसे रहते हैं। वह लोग जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सगुण और निर्गुण का संबंध जीवन में बहुत महत्ता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सगुण के बिना निर्गुण की बात करता है, वह एक सच्चा गुरु हो सकता है। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही सत्य के दो पहलू है। सच्चा गुरु वही है जो इस द्वंद्व को समझ सके और अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखा सके। तुलसीदास जी के विचार हमें यह सिखाते हैं कि सांसारिक मोहमाया और अहंकार से मुक्ति ही जीवन का सच्चा मार्ग है। उनके अनुभव हमें यह बताते हैं कि जीवन की अस्थिरता और सांसारिक सुखों की निस्सारता को पहचानना ही आत्मज्ञान का प्रथम कदम है। यह संसार अस्थिरता और भ्रम से भरा हुआ है और इसलिए हमें आत्मचिंतन और सही दिशा में बोलने और सुनने का महत्व समझना चाहिए। अंततः ज्ञान और अज्ञानता के बीच का अंतर समझकर ही हम सच्चे गुरु की शरण में जा सकते हैं, जो हमें सगुण और निर्गुण के द्वंद्व से मुक्त कर सच्चे मार्ग पर ले जा सके। तुलसीदास जी के इन अमूल्य वचनों को आत्मसात कर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, जिससे न केवल हमें आत्मिक शांति मिलेगी, बल्कि हम इस संसार के मायाजाल से भी मुक्त हो सकेंगे।